आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, पहला सामुएल अध्याय 12 पद संख्याएं 20 से 24। सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुँचेगा, ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सामुएल नबी को ईश्वर क्या करते हैं? भेजते हैं। और इस्राएली लोग उस समय में क्या करते हैं? एक राजा मांगते हैं, और एक राजा, प्रथम राजा के रूप में ईश्वर साउल को उनके जीवन में, इस्राएली लोगों के जीवन में देते हैं। पहले ईश्वर सीधे अपने लोगों की क्या कर रहे थे? अगुवाई कर रहे थे। बाद में ईश्वर मूसा के द्वारा, योशुआ जिसको यहोशू कहा जाता है, उसके नेतृत्व के द्वारा ईश्वर इस्राएली जनता की क्या कर रहे थे? अगुवाई कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, और वे लोग क्या मांग रहे थे? राजा मांग रहे थे। और जब राजा को मांगे, ईश्वर उनको राजा तो दे दिए, लेकिन उन लोगों को जो ईश्वर मन्ना खिलाया, चट्टान पर से पानी का प्रबंध किया, वे प्रभु के सामर्थ्य को क्या कर चुके? भूल चुके, और ईश्वर के विरुद्ध चले गए। और ऐसी अवस्था में ईश्वर अपने दास सामुएल के द्वारा उन लोगों को क्या करते हैं? बोलते हैं कि तुम लोग क्या किए हो? अपराध किए हो, तुम लोग गलत किए हो राजा मांग करके। क्योंकि ईश्वर सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन के क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं। हम लोग भी कई बार ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रभु इसको भेजना, इस इंसान को भेजना, इसी के द्वारा मेरे जीवन का कल्याण होगा। नहीं, आपके जीवन में ईश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और हमारे जीवन की क्या करता है? अगुवाई करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। और यही उन्होंने गलत किया, राजा मांगा, और यही प्रभु की दृष्टि में वे समस्त इस्राएली प्रजा क्या किए? बुराई किए। और यहाँ तभी ईश्वर क्या बोलते हैं? लिखता है 19 में, तब सब लोगों ने शामुएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि हमने राजा मांगा। मैंने बताया ना कि वो लोग किसकी मांग कर रहे थे? राजा की मांग कर रहे थे। तब ईश्वर सामुएल के द्वारा अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की, परंतु यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना। कोई बात नहीं, तुम लोगों से क्या हो गया? गलती हो गया, लेकिन अब से तुम लोग ऐसा नहीं करना। भाई ने बताया आरंभिक प्रार्थना में कि अपने अंगीकार को थामे रखना है, प्रभु को थाम करके रखना है। जिस बातों के लिए यदि हम सबों ने गुनाह किया, अपराध किया, और उस बात के लिए हम सबों ने क्षमा मांगा, तो उस गलती को दोबारा नहीं करना है। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। यह न कहो कि मैं इब्राहिम की संतान हूँ। ईश्वर का वचन कहता है इब्राहिम
ईश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में जिन बातों के लिए हम सभी लोग क्षमा मांग लेते हैं, उस गलती को दोबारा नहीं करना। इसी बातों को उस समय इस्राएली लोगों को ईश्वर शामुएल के द्वारा क्या करते हैं, समझाते हैं। कोई बात नहीं, डरना नहीं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ किसकी उपासना करना, ईश्वर की, पीछे नहीं मुड़ना। हमारे भाई लोग गाना गाते हैं, पीछे नहीं मुड़ना, गा करके सुनाएंगे, बाद में मैं कहूँगी इन लोगों को कि सचमुच में प्रभु हमारे जीवन में ईश्वर निरंतर हमारी अगुवाई करते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम लोग अतीत में जिन गलतियों को हमने किया है या हमारे द्वारा हुआ है, उसी बातों के फेरे में पड़े रहते हैं और वहाँ से निकलना नहीं चाहते। ईश्वर का वचन कहता है नबी इशायाह के ग्रंथ में, यशायाह नबी की पुस्तक 43, 18, 19 में ईश्वर का वचन कहता है, 18, 19 में ईश्वर का वचन कहता है, पिछली बातें भुला दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। यीशु मसीह में आप सभी एक नई सृष्टि हैं। ईश्वर ने आपको और हमें बनाया है कि हम पीछे ना मुड़े, अपने उन गलत कार्यों में पुनः हम लिप्त ना हो। यही बातों को समझा रहे थे। कोई बात नहीं, अब से डरना नहीं। हम लोग डरते हैं कि अतीत में मेरे द्वारा या हमारे द्वारा हमने माँ बाप को दुख दिया है, अपने परिवार वालों को ठुकराया है, अपने बोली के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अब शब्द बोलकर गाली गलौज करते हुए हमने उस माँ बाप के, अपने गार्जियन के हृदय को छलनी कर दिया। लेकिन ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की दया हुई कि ईश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर हमारे और आपके गुनाहों को ईश्वर ने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। और बोलते हैं बेटा डरो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, पीछे नहीं मुड़ना। क्या बोल रहे हैं, पीछे नहीं मुड़ना। कोई बात नहीं, अतीत की बातों को दोहराना नहीं। अब मैं आपको शुद्ध कर चुका हूं, तुम क्या करो, आगे बढ़ो। अगर एक चालक बार बार उस आईने को देखते रहे तो आगे क्या वो बढ़ पाएगा? नहीं। देखना है, लेकिन हमेशा देखते नहीं रहना है। लेकिन आपको क्या करना है, देखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ने के बजाय आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आज ईश्वर यही कह रहे हैं कि बेटा तुम पीछे नहीं मुड़ना। हम लोग पुराने नियम में, पुराने विधान में लूत के बारे में सुनते हैं, है ना? हम सबों ने सुना है ईश्वर के वचनों को। उत्पत्ति 19 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन लिखता है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। पीछे क्या हुआ, उन बातों की ओर वो दृष्टि लगा रही थी। और ईश्वर बोलते हैं पीछे नहीं मुड़ना। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना, ईश्वर की उपासना करना। आप अपने परिवार के लिए एक सेवक, ईश्वर के बेटे और बेटियों के लिए लगातार क्या करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अतीत की बातों को लेकर बिल्कुल भी चलना नहीं है। यही है पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना। पहले आप गाली देते थे, ईश्वर ने आपको शुद्ध किया है, अपने लहू के द्वारा ईश्वर ने क्षमा कर दिया, तो फिर अब से आपको गाली नहीं देना है। पहले आप अपशब्द बोलते थे, लेकिन आज से आपको अपशब्द नहीं बोलना है और आपको आगे बढ़ना है। पास्ट को लेकर के चलना नहीं है। और जब हम ऐसे कार्य को करेंगे तो ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी क्या करेंगे, अगुवाई करते हैं। ईश्वर सहायता करते हैं। हर एक डर भय की आत्मा से प्रभु हम लोगों को क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं पीछे नहीं मुड़ना। पीछे मुड़ेंगे तो ईश्वर का वचन मैंने पढ़कर सुनाया, लूत की जो पत्नी थी वो पीछे मुड़ करके देखी, अपने अतीत की बातों को वो सोच रही थी। जब ईश्वर वहां से लूत को उस सदोम और गोमोरा नामक जगह में जब पाप की वृद्धि हुई थी, पाप जब बढ़ रहा था, चूंकि
लूत, जिसको लोत भी कहा जाता है, वो अब्राहम का भतीजा था, उसके साथ साथ रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और अब्राहम के साथ हमेशा रहता था, और उसके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। तो अब्राहम ईश्वर के प्रज्ञा से, बुद्धि विवेक के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे। तो उसने अपने भतीजे को कहा, देख भाई, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, चलो तुम एक काम करना, तुमको जो अच्छा लगे तुम क्या करो, ले लो, जहाँ जहाँ तुम दृष्टि लगा सको, जो भी तुमको अच्छा लगे ले लो, लेकिन हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। उसको लेने दिया, और ये लूत उस जगह पर रह गया जहाँ पर पाप और बुराई थी। अच्छे अच्छे जगह को चुन लिया, और अब्राहम के जीवन में हम लोग देखते हैं कि वो उस बंजर जगह में ईश्वर ने उनके जीवन को क्या किया, फलवंत किया। इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा उठाया कि वहाँ पर क्या हुआ, वो अच्छा अच्छा जगह तो ले लिए, लेकिन जहाँ वो लोग बस गए थे, लूत और उनके पत्नी, उनके बाल बच्चे लोग, और वहाँ पर क्या हुआ, पाप की वृद्धि हो रही थी। तो अब्राहम धर्मी व्यक्ति था, हमेशा ईश्वर का एक नबी, एक दास थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा जो भतीजा है, लूत है, इनका जीवन और परिवार नाश हो जाए। वो कभी नहीं चाहता था। आप चाहते हैं कि आपके घर वाले, आपके जीवन, आपके समुदाय, आपके अभिभावक के जीवन में बर्बादी हो जाए? आप चाहते हैं? नहीं चाहते। ऐसे ही ईश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। कभी नहीं चाहता है कि हम बर्बाद हो जाए, कभी नहीं चाहता है कि आपके परिवार, आपके बेटे और बेटियां बर्बाद हो जाए, कभी भी नहीं चाहता है, बिल्कुल कभी नहीं। इसलिए आज का वचन कहा गया है कि वह अपने लोगों को त्यागता नहीं है। बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना, उसकी उपासना करना। और इसलिए अब्राहम ईश्वर से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु नहीं, मेरे लोगों को तू क्या कर ले, बचा ले। और ईश्वर स्वर्गदूत को भेजते हैं और वहां से लूत और उसके परिवार को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उस समय भी क्या करती है, अच्छा वहां कुछ छूट तो नहीं गया है। हम लोग भी अपने जीवन में वही पुरानी बातों को लेकर हमेशा दोहराते रहते हैं। अपने बच्चे को भी यही बोलते रहते, तुमने गलत किया है, तुम पापी हो, तुम अधर्मी हो, तुम चोर हो, तुम गुंडागर्दी करते हो, तुम अपशब्द बोलते हो। ऐसा हम खुद करते हैं और दूसरे को भी ऐसा बोलते हैं। और अगर हमने उन बातों के लिए क्षमा मांग लिया है तो उन पुरानी बातों को उतारें, आज फिर से हम वो गलती ना करें, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करे। ईश्वर हमारी पापों को भूल जाता है, दोबारा स्मरण नहीं करता है। तो हम और आप याद करने वाले होते कौन है? ईश्वर आज आपसे कह रहे हैं, आपका पति शराबी हो, कोई बात नहीं, आप उनको दिल से क्षमा कीजिए। बार बार एक ही बात को बोल करके उनका दिल मत दुखाइए। हालेलुया। ईश्वर ने क्षमा किया है, ईश्वर आपके परिवार में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। तो हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप निकलने के बजाय उसी स्थान पर पुनः, भाई ने बताया एक्सीलेटर मॉल में लगा हुआ रहता है, वो वहीं गोल गोल क्या होते रहता है, घूमते रहता है। हम गोल गोल वहीं पर घूमते रहते हैं। प्रभु हम गलती किए, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, हम यही कह कह के अपने आप को कोस रहे हैं। मतलब हम किसको कोस रहे हैं? ईश्वर को। और ईश्वर बोल रहे, बेटा पीछे नहीं मुड़ना, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करे, अपने अंगीकार को थामे रखें। आज हमको लोग बोल देंगे कि आप सब चीज छोड़ करके आप चले जाइए वापस पुराने जीवन में, अपने गांव को चले जाइए और वहीं रह जाइए। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि जिस जगह से मैं निकली थी मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, अशांति, शराब की बुरी लतें थी। हम सभी भेड़ों की नाई भटक रहे थे। प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है। ईश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों से हमें शुद्ध किया है। दोबारा हम उस गंदगी में, ऐसा नहीं है कि मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसी पुराने स्वभाव में मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। हालेलुया।
ईश्वर ने कहा कि देख, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वचन में, मेरे ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए तुम कार्य करो। मैं बोलती थी इतने सारे सेवक हैं, इतने कलीसिया के अगुवे हैं, प्रभु मैं क्यों करूं? ईश्वर ने बताया आज बहुत ऐसे लोग हैं जिन तक सुसमाचार अब तक भी नहीं पहुंच पाया है। लोग जानते नहीं हैं, लोगों को सही तरीके से बतलाने वाला ईश्वर के वचन को। ईश्वर का वचन सरल और सीधा है, लेकिन मनुष्य उसे अपने तर्क और वितर्क से क्या कर देता है? जटिल बना देते हैं। कैसे जटिल बनाते हैं? हम वही पुराने ख्यालात को लेकर के हम चलते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझको बुरा कहा, वे अच्छे कैसे हो सकते हैं? यही बात को हम क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। हम जिन बातों के लिए क्षमा मांग लिए कि प्रभु मेरे माँ बाप को क्षमा कीजिए, मुझको क्षमा कीजिए, हम उनको भी क्षमा कर दिए, ईश्वर हमें भी क्षमा कर दिए, लेकिन फिर भी हम वही बातों को लेकर बार बार दोहरा रहे हैं। प्रभु हम पापी हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कदापि नहीं। ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। प्रभु दयालु है, ईश्वर महान है। वो इस्राएली जनता को लाल सागर में, जब उस समुद्र में से, मिस्र की गुलामी से, उस फिरौन जहाँ पर उन लोगों को गुलाम बना करके रखा था, ईश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से जब मूसा के नेतृत्व में स्वतंत्र किया, निकाला, बीच में लाल समुंदर पड़ा, तो उस लाल समुंदर को परमेश्वर ने दो भाग में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। और ईश्वर इसलिए पुनः उस दरवाजे को बंद कर दिए कि दोबारा उसकी जनता, उसकी प्रजा, इस्राएली लोग वापस मिस्र को ना जाएं, उस गंदगी में वे लोग जीवन को ना जिए। आज ईश्वर हमसे और आपसे यही चाहते हैं। मैं आपको एक वचन की ओर लेकर जाना चाहूंगी। गलातियों 1:10 में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस जिस कार्य को कर रहे थे, ईश्वर ने शाऊल को क्या बना दिया? पौलुस बना दिया। रास्ते में ईश्वर का जब साक्षात्कार होता है पौलुस के जीवन में, उस समय में जब पौलुस नहीं बने थे, वो ईश्वर के लोगों को क्या करना चाहते थे? सेवकों को मारना, पीटना चाहते थे। उस समय भी मारने के लिए जा रहे थे। तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है और ईश्वर का आवाज उन्हें मिलता है, शाऊल शाऊल तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? और उसके बाद शाऊल अंधे हो जाते हैं। उसके बाद एक दास के पास वो भेजे जाते हैं और शाऊल की आंखें दोबारा खुल जाती है। उसके बाद शाऊल से ईश्वर पौलुस बना दिए। उसके बाद यीशु मसीह के बारे में कि हमारे यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। अपने अंगीकार को, यीशु मसीह को थामे रहो। दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन वो अपने लोगों के लिए सुसमाचार की घोषणा के लिए लगातार कार्य करते रहे। और वो किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, दिखावे के लिए कोई भी काम नहीं किया। इसलिए एफेसियों की पत्री में, एफेसियों के पत्र 6:6 में लिखता है, आप मनुष्य को प्रसन्न करने वाला काम दिखावे के लिए ना करें। और यहाँ लिखता है, अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहूं तो मैं मसीह का दास कदापि नहीं हो। ईश्वर को प्रसन्न करने वाला काम को कर रहे थे। हालेलुया। वे पुरानी उस अतीत की बातों को लेकर के नहीं चल रहे थे। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे उनको यीशु के बारे में बता रहे थे। आज आपके जो लोग हैं वो लोग नहीं जानते हैं आपके जीवन में ईश्वर ने कार्य किया है। आपको उस बुराई में से ईश्वर ने निकाला है, उस अंधकार में से ईश्वर ने प्रकाश में लाया है। तो आज आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका बोली, आपकी भाषा ऐसी होना चाहिए कि आपके व्यवहार के द्वारा कई सारी आत्माएं ईश्वर के लिए बचाई जाएं। आपके द्वारा, हमारे द्वारा, प्रभु ने मेरे द्वारा सैकड़ों आत्माओं को प्रभु ने बचाया। हम इस योग्य नहीं थे, मैं नहीं जानती थी चलना। कई बार मेरे जीवन में चुनौतियां आ रही थी। एक प्रभु की एक सेविका होने के नाते जब हम सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ते हैं, चुनौतियां नहीं आएंगी। लोग अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, गलतियां नहीं
होंगी, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराना नहीं है। ईश्वर बोल रहा है पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है। और आज ईश्वर आपको अपने आत्मा से भरना चाहते हैं। हालेलुया। आपके पुराने स्वभाव को ईश्वर अपने स्वभाव में बदले हैं, तो उस पुरानी अवस्था में प्लीज मैं आप सबों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ना जाएं। आज आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं लौट करके जाऊंगा तो मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मैं प्रभु से दूर हो गया था, मैं पाप में जिंदगी को जी रहा था, पता नहीं मैं जाऊंगा मेरा यीशु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। ईश्वर दयालु है, ईश्वर महान है। हम पाप पर पाप दोबारा करते ना रहे, हम क्षमा मांग लिए हैं, हम आगे बढ़े। ईश्वर यही चाहते हैं। हालेलुया। वचन इतना समझ में आया। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ ईश्वर अपनी जनता को क्या संबोधित कर रहे हैं। सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की, परंतु यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। सिर्फ और सिर्फ अब आपको ईश्वर की क्या करना है, उपासना करना है। अपने लोगों के लिए समय असमय आप क्या करें, प्रार्थना करें, आप उनके लिए उपवास करें। एक सेवक क्या करते हैं, यीशु मसीह के जीवन को जब हम लोग देखेंगे तो शैतान एक तरफ से उनके भी जीवन में प्रलोभन को लाया कि नहीं लाया। लेकिन चूंकि यीशु मसीह का परखे जाना शैतान के द्वारा अनिवार्य था, लेकिन उसमें भी यीशु मसीह को ईश्वर ने विजय दिलाया। तो हमारा यीशु मसीह विजयी परमेश्वर के बेटे हैं, पुत्र हैं, और हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम भी हैं। हमें भी शैतान की उस अंधकार की ताकतों पर, उस बुराई पर जय दिलाने वाले कौन है, ईश्वर। हम अपने अंगीकार को थाम करके रखें। मैंने ये निर्णय लिया, अब के बाद प्रभु मैं वो दोबारा गलती नहीं करूंगी। मैं एक प्रभु के दास हैं, अभी पहले जब वो एक पुरोहित नहीं बने हुए थे, उस समय मेरी मुलाकात उस परिवार से हुई। कई सारे कष्टों में वे घिरे हुए थे। मेरी एक दोस्त के द्वारा उन लोगों को पता चला और वे लोग ढूंढते हुए चले आए। और जब मैं मिली, उनके शरीर में पूरा शरीर एलर्जी था, घाव था, अजीब सा। मैं देखी, उनके जो माता जी थी वो अपना कपड़े हटा करके मुझे दिखा रही थी, और मैं देखी और मेरे अंदर एक तरस से मैं भर गई। नहीं प्रभु, आपके लोग इस तरह से इस कष्टों में पड़े ना रहे। अगर इन्होंने कोई गुनाह किया है तो प्रभु तू आज प्रकट कर, ताकि उन पापों के लिए हम क्या कर सके, मन फिरा सके, अंगीकार कर सके, थामे रखे और दोबारा उस गंदगी में जीवन को ना जिए। मैंने कहा कि माता जी आप लोग ऐसे ऐसे कार्य को किए हैं? तो बोली हाँ बेटा, हम लोग तो नहीं जानते थे। तो हम बोले कोई बात नहीं, आप जानते हैं तो इस सब चीज को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए और दोबारा ऐसी गलती ना करें, दोहराए नहीं, पुनः उस पाप में जिंदगी को ना जिए। मैं आपको बताऊं, मैं किसी को नहीं बोली। उनके पिताजी, वो जो माता जी थी, उनके हस्बैंड एक ओझा मत्ती करने वाले थे। जो लोग बोलते थे अच्छा वो लोग हमको सताया है, उनके जीवन में तुम दुख भेज देना, उनके लिए कुछ ऐसा मंत्र बोल देना कि वे लोग कष्टों में घिरे रहें। अब बताइए, आप दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, ईश्वर आपके जीवन को आबाद करेंगे? नहीं। जब मैं उस परिवार में गई, प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखाया कि देख, मैं उस एरिया में जैसे जैसे मैं घुस रही थी, एक एक बातों को प्रभु एक एक बातों को मुझे दिखाने लगे। मैं बोली कि प्रभु ये क्या है, ये लोग इस तरह से कार्य को करते, इनको कहो कि ये अंगीकार करे, उस बुराई से मन फिराए और दोबारा उस गलती को ना करे। मैंने कहा कि प्रभु मैं ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, प्रभु मैं कैसे बोलूँ? तो बोल, मैं तेरे मुख पर अपने शब्द को रखता हूँ। ये सुने अथवा सुनने से इनकार करे, फिर भी तुम इनको सुनाओ। और मैंने प्रभु के नाम से
यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया कि हमारा पिता नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह से हम तंत्र मंत्र जादू टोना के इन शक्तियों का प्रयोग करें। हमारा पिता सृष्टिकर्ता महान है, वो शक्तिशाली है, वो शब्द मात्र से सृष्टि की रचना की है, वो उसने आपको और हमें बनाया। वो ईश्वर नहीं चाहता है कि हम बुराई के बदले बुराई करें, हम गलत के बदले गलत करें, हम झूठ के बदले झूठ बोले। ईश्वरीय स्वभाव ऐसा नहीं है। अगर आप सबों ने ऐसे कार्यों को किया है तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप ऐसे कार्यों को बंद कर दें। उसी समय प्रभु का आत्मा जो माताजी आई हुई थी उनके पति को पकड़ लिए और उसने कहा कि बेटे मैं इस तमाम कार्यों को करता हूँ, चलो मैं अपने कमरे में तुम्हें लेकर चलता हूँ। और जब मैं उसके कमरे में गए मैं देखते रह गई और मैंने कहा कि पिताजी ईश्वर आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, प्रकाशित करे इस बुराई से। परमेश्वर आज आपको बाहर निकाले, क्षमा मांगे प्रभु के नाम पर। और मैं आगे आगे बोल रही थी, वो लोग पीछे पीछे दूर आ रहे थे। तमाम ऐसी चीजों को बोरा में बंद करके हम लोग फेंक दिए प्रभु के नाम से। वे दोबारा वे माता पिता उस गलत कार्य को नहीं करने लगे और परमेश्वर का आत्मा ने उनको जो कष्ट में घिरे हुए थे उस कष्ट से प्रभु ने क्या किया, निकाला। और उसके पुत्र को एक प्रभु का दास बना करके आज सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस भाई ने मुझसे कहा कि दीदी मैं नहीं बन सकता, मेरे पिताजी कट्टर पुजारी हैं। वो ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, नहीं जानते थे तो हम कभी पेड़ की उपासना करते हैं, ईश्वर की सृष्टि की हुई वस्तुओं की हम उपासना करते। ईश्वर बनाया पेड़ पौधे को, जीव जंतु को बनाया तो हम नहीं जानते थे तो हम वही करते थे। क्योंकि हमारे पास तो ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं था कि सब चीज का बनाने वाला कौन है, ईश्वर है। वही ईश्वर आपको और हमें बनाया। तो वो लोग नहीं जानते थे, वे लोग ऐसा किया, अब से दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। मैं बताऊं उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करने लगे। उस परिवार में आज प्रभु की कृपा है। मुझे इसलिए उस परिवार में भेजा गया था कि दोबारा वे लोग उस गलती को ना करे। और एक सेवक को ईश्वर बार बार भेज भेज करके मैं जाती थी। मैं बस में बैठ करके मैं चली जाती थी और पैदल कई मीलों दूर मैं चली जाती थी, सिर्फ इसलिए कि वे ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। दोबारा वे लोग उस बुराई में ना पड़ जाएं। वो लोग बोलते थे बेटा ये दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, शायद हम लोग पापी हैं इसीलिए। मैंने कहा कि ईश्वर की पापी को बचाने के लिए आप जो किए आज तो नहीं कर रहे हैं ना। तो बोले नहीं। तो हम बोले अब आगे बढ़िए, पीछे की बात तुमको याद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। प्रभु की शांति, ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय दया आपके जीवन में बहने लगेगी। और प्रभु ने इस महान कार्य को संपन्न किया। आज ईश्वर यही कह रहे हैं अपने दास सामुएल के द्वारा इस्राएली लोगों को। तो ये उस समय बोले, तो ईश्वर आज के समय में इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे क्या बोल रहे हैं, बेटा पीछे नहीं मुड़ना। भाई एक लाइन गाएंगे। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, ना छोड़ना ये विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, ना छोड़ना ये विश्वास। पीछे से गाएंगे। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, ना छोड़ना ये विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, ना छोड़ना ये विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो होते नहीं निराश। जो विश्वास करते हैं वो होते नहीं निराश। जो विश्वास करते हैं वो होते नहीं निराश। जो विश्वास करते हैं वो होते नहीं निराश।
मुड़ना, ना छोड़ नहीं विश्वास, मुझे पीछे नहीं मुड़ना, ना छोड़ नहीं विश्वास। धन्यवाद भाई। तो हमें किसी भी अवस्था में ईश्वर पर विश्वास करने नहीं छोड़ना है और पीछे नहीं मुड़ना है। ईश्वर मुझे बतला रहे थे, अगर किसी इंसान को, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, हमारी ही टीम में एक बहन है जो गीतों को गाती हैं, एक आराधक हैं, तो उस बहन के जीवन में वो दुष्ट आत्मा पड़े थी। प्रभु ने अपनी बेटी को उस दुष्ट आत्मा से क्या किया? स्वतंत्र किया और अब निकाला। अब ये बहन को उस गंदगी में से प्रभु ने निकाला। अपने ज्योति से ईश्वर उनको भर रहे हैं, अपने प्रेम के द्वारा उनके जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं, अपनी सहनशीलता, अपनी दयालुता, अपनी कृपा को दे रहे हैं और उससे प्रभु ने निकाल दिया। अब ये बहन वापस वही चिड़ के जवाब दे, फिर वही गलती करे, फिर वही व्यभिचार करे। तो जब भी शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, उस घर को झाड़ा बुहारा हुआ देखता है, तो अपने साथ बुरी 7 आत्माओं को लेकर उस घर में प्रवेश करता है। मैं बार बार बीच में हिदायत देती हूँ कि आप अगर पहले ऐसे कार्य करते थे तो प्लीज आज दोबारा ऐसे कार्य को ना करें। हम लड़ने और झगड़ने लगते हैं उसी पुरानी बातों को लेकर के, और ऐसा करके हम निमंत्रण देते हैं दुष्ट आत्मा को, शैतान को। हम पुराने बातों को लेकर के चलते हैं और लड़ने और झगड़ने लगते हैं। वो अतीत की बातों को उठा करके अपनी माँ से लड़ रही थी, तुम मेरे साथ ये की, तुम मेरे साथ ये की, तुम मेरे साथ ये बोली, तुम हमको ऐसा की, मेरे साथ हमको पानी नहीं दी, मेरे लिए सब्जी नहीं बचाई। अब इसी बातों को लेकर क्लेश हो रहा है। आज ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप से लड़ने और झगड़ने लगते हैं। ईश्वर तो हमारे इस स्वभाव को नया बना दिए हैं, हम लोग क्षमा मांग ली है, यीशु मसीह में नई सृष्टि है, लेकिन हम पीछे मुड़ रहे हैं। अब पीछे नहीं मुड़ना है। मैं बोली किसी भली वस्तु की घटी है, तो बोली नहीं, आज के बाद दोबारा झगड़ा नहीं करना, नहीं तो शैतान को निमंत्रण देते हैं। ओ हम लोग घुसने के लिए उसको जगह देते हैं, हमें उस दरवाजे को खोल देते हैं। हम पहले पति को गाली देते थे और पति पत्नी को। अब यीशु मसीह ने आपको एक नया स्वभाव को दिया है, आप क्षमा मांग लिए हैं। अब अतीत की बातों को लेकर क्यों झगड़ा करना? प्रभु बोल रहे हैं कि बेटा छोड़ दो, अब से ऐसी बुराई को नहीं करना। हम संसार को अपने राजा मान लिया और उसी को मांग रहे हैं। गाड़ी दीजिए, घर दीजिए, धन दीजिए, दौलत दीजिए, बॉयफ्रेंड दीजिए, गर्लफ्रेंड दीजिए, ताकि हम उसके साथ ऐशो आराम की जिंदगी को क्या करें? जिए। प्रभु ने आपको उस गुलामी में से, ईश्वर ने उस दास्ता में से, उस बुराई से, मिस्र की गुलामी से इस्राएली जनता को निकाला। आपको उस व्यभिचार के उस गंदगी में से ईश्वर ने स्वतंत्र किया। सैकड़ों भाई बहनें, सैकड़ों हमारे युवा भाई बहनें आते हैं, उनका हाथ कटा हुआ है। कितने लोग फांसी के फंदे तक अपने आप को लटका लेते हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उनको बचाया और वापस वे पुरानी उसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। मैं सैकड़ों ऐसे भाई बहनों के साथ में मैं बैठी और मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि प्लीज आप दोबारा उस गंदगी में आप जाना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं। ईश्वर बोल रहा अपने अंगीकार को थामे रखो, किसी भी परिस्थिति में विश्वास को खोना नहीं है। ईश्वर बोल रहे ईश्वर की आराधना करना, इसके लिए आपको क्या करना? प्रभु के शरण बैठना है। हमारे भाई लोग नहीं जानते थे तो पहले लड़ाई झगड़ा करते थे। अब देखिए यहाँ दोनों भाई बैठे हुए हैं, दोनों भाई मिल करके कभी बाइक में बैठते तो देखिए, हम देखते हैं और खुश होते हैं। प्रभु सचमुच में ये आपका पवित्र प्रेम है कि ये प्रेम के साथ जाते भी है समोसा खाने साथ। पास्ट में क्या हुआ कोई बात नहीं, ईश्वर बोलते जाने दो, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है, अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है, और ये मिलजुल करके कार्य करते अच्छा लगता है। हमारी यहाँ पर बहन है, कोई कुछ बात बोले तो गाड़ी रोक के उसका गाड़ी पे लात मारेगी, उसको थप्पड़ उप्पड़ मार देगी। इतने
कितने खतरनाक उद्दंड बच्चे दिए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके उस पुराने स्वभाव को क्या कर दिया, बदल दिया, उतार दिए वो लोग अपने कर्मों सहित, और यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए। और आज वे उस दोबारा उस अतीत की बातों को लेकर चलते नहीं हैं, और आज वही बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य है सेवा करते हैं। हालेलुया। उसकी माँ की सेवा कर रही थी जो कैंसर पीड़ित थी, ईश्वर ने उसको उस कैंसर से क्या किया, स्वतंत्र किया। बहन टूटती थी, कोई बात नहीं, कोई साथ दे ना दे, परमेश्वर अपनी जनता को कभी भी त्यागता नहीं करता है। आपके अपने लोग छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। मुझे और एक गीत याद आ रही है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। ऐसा शब्द है, जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, अपने सगे लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर अपने लोगों को कभी भी छोड़ते नहीं है। बहन को बात करती थी, उसको बोलते थे, अभी भी गई हुई थी तो वो मैसेज कर रही थी मेरे में सुबह सुबह कि दीदी माँ का जो सर दर्द है वो जा नहीं रहा है, और दर्द से रो रही है 75 साल की उस बुजुर्ग माता, शायद सहा नहीं जा रहा है इसलिए वो रो रही है। मैंने कहा कि तुम माँ से बात कराओ, और मैं फ़ोन पे उससे बातचीत करने लगी। मैंने कहा कि ईश्वर, माता जी, ईश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेगा। वो बोल रही है कि प्रार्थना योद्धा परिवार मेरे साथ है, आप लोग सब कोई मेरे साथ है। मैंने कहा ईश्वर आपके साथ है। हालेलुया। ईश्वर आपको उस बुराई में से निकाले, और ईश्वर इस कष्ट में से भी आपको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपके बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, उन बच्चों को सहने के लिए प्रभु आपको ताकत देंगे। हमारा ईश्वर ऐसा है। एक सेवक है, आप एक सेविका है अपने परिवार में, आज अपने लोगों के लिए आप उपवास के साथ प्रार्थना करें, ईश्वर की स्तुति करें। प्रभु यही चाहते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम क्या करना, ईश्वर की स्तुति करना, उसकी उपासना करना, उसकी आराधना करना। ईश्वर बोल रहे हैं 22, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया। प्रभु ने अपनी ही इच्छा से आपको और हमें अपने समान बनाया है। वो अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उस मिट्टी में से ईश्वर ने आदम को बनाया, और उस आदम की पसली में से ईश्वर ने हेवा को बनाया। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपनी प्रजा बनाया। कैसे बनाया? हमें उस अंधकार में से प्रभु ने ज्योति में लाया। उस बुराई में जहां हम जकड़े हुए थे, प्रभु ने अपने प्रेम से हमें उस गंदगी में से क्या किया है? निकाला है। और ईश्वर अपने लोगों को छोड़ते नहीं है। आज अपने आप को कोसना और ईश्वर को कोसना, अपने घर वालों को कोसना बंद कर दीजिए। ईश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आज आप ये याद रखें, आज आप खर्च में हैं, प्रभु आपको वहां से निकालेगा। दोबारा आप गलत सलत करके धन अर्जित ना करें। प्रभु ऐसे चाहते हैं। पहले आप झूठ बोलते थे, अब आप झूठ ना बोले। पहले आप हत्या करते थे, गुस्सा करके चिड़ चिड़ के जवाब देते थे अपने ही माँ बाप के विरुद्ध, अपने ही भाई बहनों के विरुद्ध। अब से आप ऐसे कार्य को ना करें। एक दिन मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ रहती, वो बातचीत कर रही थी घर वालों के साथ में। मैं दूसरे की नहीं, अपनी साक्षी गवाही देना चाहती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। वो कुछ टॉपिक पे उनके डिस्कस हो रही थी, मैं सुन ली। चूँकि बड़ी है, ईश्वर ने उसको बड़ा बना के परिवार में भेजा, तो कुछ डिस्कस हो रहा था आपस में। तो वो जो शब्द बोल रही थी, एक ऊंचे आवाज में होकर के बोल रही थी, एक डांटने और एक झिड़कने की तरह। हर समय हम डांटते रहे, वो आत्मा बचने के बजाय क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जुड़ने के बजाय वे बच्चे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। डांटना है, लेकिन हमेशा चिड़ चिड़ के हम लोगों को काम
नहीं करना है, कहाँ डांटना है, कहाँ प्यार करना है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन जब भी हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस दिन शैतान एक होल को, एक जगह को ढूंढते रहता है कि कैसे हम इसको उस आशीष से वंचित कर दे और कैसे इस क्षमता को हम त्याग दे और इनके द्वारा परिवार को त्याग दे। तुरंत ही उस बातों के लिए एक दूसरे को क्या करना है, क्षमा करना है। प्रभु आपको ऐसी शक्ति देंगे, ऐसा सामर्थ्य को देंगे। प्रभु के महान कार्य को, बड़े बड़े कार्य को प्रभु ने आपके जीवन में किया है। बड़े बड़े चमत्कार इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने किया था, लेकिन फिर भी वो जनता क्या हो जा रहे थे, भूल जा रहे थे। और इसीलिए प्याज लहसुन के लिए वे झगड़ा करते थे। पढ़िए कभी, जब मैं पढ़ रही थी वचनों को तो मुझे हंसी भी आ रहा था। मैं बोलती थी ऐसे ही ठीक लिखा हुआ है ये पवित्र शास्त्र में। हम लोग भी आज छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने लगते हैं। वही पुरानी पास्ट में तुम, मेरे जीवन में प्याज नहीं था, लहसुन नहीं था, मिर्च नहीं था, आप दिए क्या, मेरा मदद किए थे। हम आज आपका मदद क्यों करें? आप मेरा साथ दिए हैं जब हम कष्ट में घिरे हुए थे, हम आपका साथ क्यों देंगे? हम भिड़े हुए हैं। प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है, हमें निकाल दिया, फिर भी शैतान हम लोग के मन में पास्ट की बातों को याद दिलाता है और उसी बातों को लेकर हम लड़ने और झगड़ने लगते। प्लीज आज से ऐसा ना करें। आपको प्रभु ने निकाला है, स्वतंत्र किया है। आप देंगे, ईश्वर किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। प्रभु प्रार्थना योद्धा को किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं दिए। हमारा पिता लेने वाला नहीं, हमें देने वाला बनाता है। ईश्वर देता है, आप सारे लोग सहयोग करते हैं श्रम के द्वारा, अपनी भेंट मुट्ठी दशमांश प्रार्थना आराधना के द्वारा, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको भरपूरी से देंगे। हालेलुया। परमेश्वर भोजन खिलाता है, मन्ना खिलाता है, बटेर खिलाया। वे लोग भूल रहे थे बार बार, वो लोग सोच रहे थे ईश्वर त्याग दिया है, लेकिन ईश्वर बोल रहे मैं त्यागता नहीं हूँ। प्लीज एक काम करना, दोबारा वो बुराई नहीं करना, पीछे नहीं मुड़ना, अंगीकार को थामे रखना। और आगे ईश्वर बोल रहे हैं, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। एक सेवक, एक प्रभु का दास, आप प्रभु के नाम से परिवार में एक नेतृत्व करता, एक गार्जियन के रूप में प्रभु ने खड़ा किया है। आप अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए आप जीवन भर भला करना ना छोड़े। हालेलुया। ईश्वर ने आपको खड़ा किया अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में। प्रभु जब मेरा चुनाव किए हुए थे तो बचपन से ऐसा सिचुएशन को आता था, जो मेरे परिवार में अपने सगे चाचा जी थे, वो अपने ही बच्चों को भोजन नहीं देते थे। मैंने देखा है बहुत करीबी से, और प्रभु इसलिए दिखा रहे थे ताकि मैं उस गहराई को मैं जानूं। वे माता पिता खा रहे हैं, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, कोई कोना पकड़ के इधर, मेरे माता पिता चिकन खा रहे हैं दीदी, हमें नहीं दे रहे। हम बोले कोई बात नहीं, प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हम लोग के घर में मुर्गी है ना, शाम एक मुर्गी काटेंगे, हम लोग भी चिकन बना के खाएं। दीदी तुम बिल्कुल भी नहीं देना, वो लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, तुम भी अन्याय करो। बोले नहीं ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। हमारा ईश्वर बुराई के बदले में बुराई नहीं चाहता। प्रभु ने हमें निकाला है, प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने, तुम ही देना। शाम में लड़ाई करते थे, फिर बोलते थे अच्छा आप क्या खाइएगा बोल दीजिए, हम बच्चे हैं, डांटना आपका हक बनता है, हम बच्चे हैं, हम लोग को प्रभु शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपको हम लोग सह लेंगे। और प्रभु हम लोग को अपने प्रेम से भरे। वे बच्चे बोलते थकती नहीं है। हम बोले हमारा ईश्वर थकने वाला नहीं है, ऊँघने वाला नहीं है। ईश्वर बोलते पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। और मैं करते रही एक सेवक के, एक सेविका के रूप में प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे उस घर से। रोमियो 12 में प्रभु का वचन लिखता है, इतना भला करो कि उसके सिर पर अंगार लग जाए। आप परिवार में इतना अच्छा करें कि आपके उस स्वभाव के कारण आपके बच्चे, आपके पति, आपके पत्नी, आपके घर वाले, आपके समुदाय के जीवन को परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं। हालेलुया। ईश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उस आत्मा को आज हम लोग मांगेंगे कि प्रभु उस आत्मा से हमें भर दे, उस प्रेम से भर दे, उस विश्वास को दे। प्रभु को मैं बोलती थी प्रभु कुछ नहीं आता है, निरंतर अपने प्रेम से भरना, निस्वार्थ सेवा करने की वो कृपा को देना, उसके पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए।
जो चाहिए प्रभु वो आप दे देते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए। आज ऐसे ही जनता आज भटक रही है, ऐसे ही लोग अनजाने में ईश्वर को कोस रहे। माँ बाप आज बंद कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु ने आपको निकाला है। प्रभु आज आपके माध्यम से आपके घर में सुख और शांति को देना चाहते हैं। ईश्वर ने कहा है, मैंने यह प्रजा अपनी स्तुति गान के लिए बनाया है। शबोपदेशक उपदेशक 3:11-13 में बताते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मनुष्य खाए पिए सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करे। ये ईश्वर का वरदान है। हालेलुया। ईश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख और समृद्धि का हो, हम एक आशीषित जीवन को जिए। ईश्वर चाहता है कि ईश्वर हमें त्यागता नहीं है। ईश्वर कभी भी छोड़ते नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है। ईश्वर आपको उस बॉयफ्रेंड से निकाले हैं, उस गर्लफ्रेंड के उस दलदल से जहां आप सुसाइड कर रहे थे, जहां अपने माँ बाप से आप विद्रोह कर रहे थे, प्रभु ने आपको निकाला है। फिर दोबारा उस गंदगी में ना जाएं। कई सारी हमारे जवान बहनें जाती हैं रिंग रोड में। कितनी बार कितने लोगों का बलात्कार होता है। कितनी बार प्रभु ने संदेश दिया, उनके परिवार वालों को कहा, और परिवार वाले जाकर उस बच्चे को वहां से निकाल करके ले करके आए, और प्रभु ने उस बच्चे को संभाला। हालेलुया। ऐसा सैकड़ों ऐसी घटनाएं, और उन बच्चों को समझाते हैं, प्लीज अपने माँ बाप को दुख नहीं देना, और ऐसे तुम गलती फिर दोबारा नहीं करना। प्रभु आज यही बोल रहे हैं। हालेलुया। ईश्वर अपने लोगों को छोड़ते हैं नहीं। एक सेवक है, आप एक सेविका हैं घर के लिए। एक सेवक का काम भी यही है। इसीलिए पौलुस लिखते हैं गलाती 1:10 को मैंने बताया पढ़कर, कि मैं किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करने वाला काम नहीं करता। अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं मसीह का दास नहीं हूँ। डंके के चोट पर वो कहते हैं। ईश्वर बोलते किसी भी इंसान को प्रसन्न करने के लिए, दिखावे के लिए ये काम नहीं करना। चाहे वे सुने अथवा सुनने से इनकार करे, जब जब प्रभु बोलता है हम बोलते हैं प्रभु के नाम से। हालेलुया। चूंकि प्रभु ने मुझे भी कहा, आदेश दिया, बेटा निकलो यहां से, हल पकड़कर फिर पीछे नहीं मुड़ना, नहीं चलना फिर दोबारा उस जिंदगी को। मैं बोली मैं नहीं चाहती हूँ उस लड़ाई झगड़ा को। मैं आज भी हमारी बहनें जब फोन करती मैं उनको बोलती हूँ, मत करो, मत लड़ो, सह लो एक दूसरे को। प्रभु आपको अपने प्रेम से भर देंगे। आज शांति है, परमेश्वर आपको वो शांति देंगे। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। अपनी जनता को परमेश्वर कभी भी त्यागेंगे नहीं। हालेलुया। एक सेवक अपने सेविका अपने लोगों के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं लगातार। तो आप भी एक सेवक, एक सेविका हैं। आप जहाँ कार्यरत हैं वहाँ आप घर में, परिवार में, समुदाय में आपको ईश्वर बड़ा बना करके भेजा। आप प्लीज़ वो आचरण दोबारा ना करें कि कोई आत्मा आपके कारण बर्बाद हो जाए। आगे ईश्वर बोल रहे हैं, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करना, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य को किए हैं। हालेलुया। ईश्वर हमारे और आपके जीवन में महान कार्य को प्रभु संपन्न करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक परिवार में जाने का मौका मिला। हम लोग शाम में भाई और उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग एक फैमिली में गए हुए थे। जब मैं उस घर में पहली बार उस माता जी से मिली, वो बिलक बिलक कर अपने बच्चों के लिए रोती थी। मैंने कहा कि आप प्रभु के नाम से एक दासी हैं। आपके द्वारा परमेश्वर आपके बच्चे जो तितर बितर हो गए हैं उन बच्चों को परमेश्वर इकट्ठा करना चाहता है। परमेश्वर की आप बेटी हैं, ईश्वर की दासी हैं। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। आपके बच्चे जो तितर बितर हो गए हैं उनको परमेश्वर इकट्ठा करेगा। आपका ये घर भरा पूरा होगा। परमेश्वर ने ये वायदा किया है। आप याद रखें, उस दिन जब वो पंडालों से सजा हुआ था, उस घर में सारे उनके बच्चे एकत्रित थे और वे लोग हमारा वेलकम कर रहे थे। मुझे याद आ रहा था वो दिन, एक माँ का रोना, एक माँ का विलखना। इसी तरह से एक सेवक, एक सेविका, एक माता, एक पिता आपके लिए बिलखते हैं। ऐसे ही स्वर्गीय पिता अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। हम दोबारा वापस उस जिंदगी को ना जिए। वो माँ रोती थी, बोलती थी, बेटा अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं थकने लगी हूँ। कब तक मैं ऐसा जीवन को जीती रहूंगी? कब तक मुझे ये दुख मिलता रहेगा? मैंने कहा कि जीवन के अंत लो, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु की शांति आपके साथ है। घंटों बातचीत करती थी।
एक माँ अपनी बातों को रखती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो एक सेविका है। मैंने कहा कि आप जैसे माता, ईश्वर हजारों ऐसी माताओं को दे जो आप सभी हम बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु ने जिस कार्य के लिए हमें चुना है, ईश्वर का भला कार्य आपके जीवन के द्वारा बहते रहे, प्रभु का सामर्थ्य बहते रहे। एक डॉक्टर है और आज परमेश्वर उनके द्वारा जितने भी वहाँ स्टाफ होते हैं, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम होता है वे दौड़ कर वहाँ जाते। एक डॉक्टर तो है ही, साथ में अपने व्यक्तिगत परामर्श के लिए भी कई बार जाते, वे इधर भेज देती हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किए हैं, बड़े बड़े कार्य को किए हैं। तो इसलिए हमें आज आत्मा और सच्चाई से, सारे मन से ईश्वर का भय मानते हुए ईश्वर की आराधना करना है। वो पिता है, निरंतर हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आज प्रभु ने बड़े कार्य किए हैं कि आप सभी इस गर्मी के समय भी यहाँ बैठे हुए हैं। आज शैतान आपके मन में भी नकारात्मक सोच को डाल सकता था कि कैसे इस कड़ी धूप में आप कैसे वहाँ बैठेंगे। हम लोग बोल रहे थे कि प्रोग्राम का क्या किया जाए, इतनी तेज गर्मी है। हमारे आराधक भाई बोल रहे इतना सारा तैयारी हुआ, हम लोग पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने आप सबों को बुलाया, हम सभी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज हम जीवित और सुरक्षित है, हमारी सांसें चल रही है। प्रभु ने उस महामारी से, उस दुख में से, उस क्लेश में से निकाला, उस अंधकार में से ज्योति में बुलाया। आज पुराने उस अंधकार में जीवन को हम पुनः ना जिए। हालेलुया। प्रभु कार्य करना चाहते, ईश्वर ने महान कार्य को संपन्न किया है। प्रभु ने कुछ भी नहीं, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की शांति है। कई बार हम लोग अशांत हो जाते हैं, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हम टूटने लगते हैं, हमारे साथ स्थितियां ऐसी होती है कि हम विचलित और परेशान हो जाते हैं। तो भी ऐसी घड़ी में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को कभी भी त्यागता नहीं है, कभी भी यीशु न छोड़ेगा। हालेलुया। जैसे माता संभालती वैसे यीशु हमें संभालेगा। वचन समझ में आया? पहली बात, हम लोग पहले बुराई करते थे, ईश्वर बोल रहे हैं कि डरो नहीं, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अब से ऐसा नहीं करना, फिर से उसी बातों को दोहराना नहीं है। मैंने बताया कि प्रभु के नाम से प्रभु ने आपको उस गुलामी में से, जैसे इस्राएली लोगों को मिस्र में से निकाला, लाल समुंदर 2 भाग में विभाजित किया ताकि उसकी जनता फिर से दोबारा मिस्र को ना जाए। इसीलिए उसको जब वे लोग गुजर गए, उस समुंदर को क्रॉस कर गए, तो उस समुंदर को ईश्वर ने पुनः बंद कर दिया। आज ईश्वर चाहते हैं हमारे लिए, कई बार आत्मा हमें रोकता है, हम रुकें। प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। प्लीज नजरअंदाज ना करें, ऐसा ना बोले कि प्रभु हमें मार्गदर्शन नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर मार्गदर्शन करता है कि सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, अपने मन की बातें सुनते। मन की बातें सुनना बंद कर दे, क्योंकि मन में सबसे ज्यादा शैतान यहां से क्या करता है, खेलता है। जो इसमें लिखती है, मन एक युद्ध भूमि है, वो खेलता है, हमें उस बुराई में वापस लेकर फंसाना चाहता है। आप इसके लिए प्रभु की संगति करें, प्रभु की उपासना करें, प्रभु के दर पे बैठे, वो आत्मा आपको गाइड करना चाहता है। रुकने बोलता है तो आप ठहरे, प्रभु का आत्मा कह रहा है चुपचाप बैठो तो आप बैठ जाए, प्रभु का आत्मा कह रहा है आप गीतों को गाए तो गाए। प्रभु यही चाहते हैं हमसे और आपसे कि हम उसकी क्या करें, स्तुति करें। उसकी प्रजा है, उसने बनाया है, हमें अपने निज प्रजा के रूप में प्रभु ने स्वीकार किया है। तो आइए प्रभु आज के इन हर एक वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।